रिश्ते को संजो कर रखना ना, वाकई में दैट इज द हार्ड वर्क। क्योंकि रिश्ता बनाना बड़ा आसान होता है जी, लेकिन उसको बनाए रखना इज वेयर द स्किल इज। बहरहाल फिलहाल ये फाइन ट्यूनिंग सूरज और ईशा के बीच में बिगड़ी हुई है पति ब्रह्मचारी में। जी हाँ, ईशा एक कदम आगे बढ़ती नहीं कि सामने से अवनी आ जाती है और फिर उसको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। कुछ भी कहो ईशा, आप मानो या ना मानो, लेकिन सूरज आपसे बहुत प्यार करता है। अब देखिए ना, जब जब आप ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होती हैं, वो 1 कप चाय लेकर आपके सामने हाजिर हो जाता है। भला बताइए कौन पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा करता है, लेकिन सूरज करता है। और अब तो ईशा ना चाय पीने भी लग गई है जब जब सूरज उसके लिए लेकर आता है। पहले वो नहीं पीती थी, लेकिन अब इस सूरज की कोशिश को देखकर उसने चाय पीना शुरू कर दिया है। सूरज के हाथ की। सूरज का रिचुअल है, ईशा ऑफिस जाए पुलिस स्टेशन, उससे पहले सूरज ने ये वो लिया है, क्या कहते हैं, प्रण की। पहले शुरुआती डेज में नहीं पी रही थी ईशा जी, लेकिन अब धीरे धीरे पीना शुरू की है। कभी पीती है कभी नहीं पीती है, मूड के ऊपर है। रोज ऐसा रहता है कि ईशा आज पिएगी चाय या नहीं पिएगी। हाँ, वही वाला रहता है। तो वही है, मोनिका भाभी मतलब कि ऑडियंस से पूछ रही है इन शॉर्ट कि क्या है तुम लोगों का रिव्यू, मतलब ईशा देवरानी जी चाय पियेंगी या नहीं पियेंगी। अब इन दोनों के बीच प्यार तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ताई माँ को देखिए, वो लड्डू बनाकर लेकर आई हैं, क्योंकि इस सूरज ने कहा था कि अवनी के लिए लड्डू बना दीजिए। अब वो माँ बनने वाली है ना। अब यहाँ पर ईशा को गुस्सा भी आ रहा है। अब कोई भी पत्नी हो, अगर उसका पति किसी और के लिए इतना कंसर्न दिखाएगा तो बुरा तो लगेगा, फिर इसे आप लोग जेलसी समझो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर जब ताई माँ ने लड्डू बनाए हैं तो अवनी ने कहा कि आप मुझे अपने हाथ से खिलाइए, और जब ईशा को पता चला कि ये लड्डू बनाने के लिए इस सूरज ने कहा था, तब वो यहाँ से गुस्सा होकर चली गई। ईशा जी टॉन्ट मारने वाली रहती है कि ताई माँ आ जाती है और ताई माँ लड्डू बना के लाती है अवनी के लिए, जो कि सूरज ने इंसिस्ट किया था ताई माँ को कि बनाइए अवनी के लिए। अब लड्डू तो ले लिया सूरज, और सूरज बहुत ही नेचुरल और बहुत ही मतलब निस्वार्थ वे से बोलता है कि खिला दीजिए ताई माँ बोल रही है तो। लेकिन बाद में जैसे लुक चेंज होता है, ईशा जी की तरफ पलटता है, ईशा जी 7वें आसमान पे रहता है, इनका गुस्सा निकल लेती है वहाँ से गुस्से में। अब कुछ पल के लिए लगता है कि ईशा और सूरज के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूरज ने अकेले ही फैसला ले लिया है कि अवनी के होने वाले बच्चे को वो अपना नाम देगा, जबकि सूरज जानता है कि वो शादीशुदा है। ईशा से पूछे बिना वो ऐसा फैसला नहीं ले सकता है, और उस पर जब उसकी पत्नी एक पुलिस ऑफिसर है, तो फिर ऐसे में ईशा के सामने कोई भी इल्लीगल काम कैसे हो सकता है। हाँ, ईशा वो मान नहीं रही है, जलन हो रही है यही कि ऐसे कैसे, मतलब ये तो बेसिक होता है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मांड की कोई भी पत्नी हो भाई, हाँ, किसी पराई स्त्री के लिए थोड़ी सी भी केयरिंग करो। हाँ, ये तो अब एक्सपीरियंस तो होंगे। या बिल्कुल बिल्कुल। उनको बहुत ज्यादा शक हो रहा है अब धीरे धीरे, जैसे कुछ मतलब कैसे गुत्थी सुलझती जा रही है। तो पहले कहीं अवनी स्किपिंग करते मिल रही है, फिर एक पेन ड्राइव मिली ऑफिस में, मैं और श्रेया डिस्कस कर रहे होते, तो उसमें बाइक पे पीछे लड़की बैठी है, तो वो सारे पजल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। और शक तो ईशा का शुरू हो गया है जब से उसे मंदिर जाना था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे अब ईशा शक करने लगी है। पहले ह्यूमैनिटी के तौर पे मदद करती थी, रहने देती थी, पर अब वो चीज़ नहीं रही। खैर, अब क्या सही है क्या गलत है इसका पता तो ईशा लगाएगी, क्योंकि उसे शक होने लग गया है अवनी पर। और हमें अभी पता चला है कि 15 अगस्त को बड़ा धमाल होने वाला है, जहां पर अवनी का पर्दा फाश होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।